सो हाय फ्रेंड्स, दिस इज जजाति पाल वंस अगेन आपके सामने हाजिर हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सर्किट थ्योरी। वैसे तो इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है, बट दिस इज बेसिकली ए डीप एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़े हो ना? ठीक, तो चलो देखते हैं सर्किट थ्योरी। सर्किट थ्योरी, ओके भाई, ओके, सर्किट थ्योरी एक सिंपल सी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। सपोज ये एक डायग्राम है, मान लीजिए यह है आपका 6 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस है 4 ओम। तो इस सर्किट में करंट कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है। आप सोचो कि ये तो वोल्ट है 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 4 ओम, तो यहाँ पे मान लो 0 वोल्ट, यहाँ पे 6 वोल्ट, तो यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ पे 6 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर इज 6 वोल्ट। तो करंट होगा I इज इक्वल टू 6/4, दैट इज 1.5 एम्पियर। ये तो सिंपल सी बात है। ये एक छोटा एप्लीकेशन था जहां पे अपन ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे थे। सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। सपोज ऐसे दिए हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी। सपोज इसमें करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, इसका रेजिस्टेंस है 3 ओम, ये वोल्टेज है 2 वोल्ट, ये है 2 ओम। तो आपको सोचना है, बताना है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। वी ए माइनस वी बी कितना है? थोड़ी देर के लिए स्क्रीन ऑफ करें और सोचें। सोच लिए? ठीक, वी ए माइनस वी बी। अच्छा, करंट उस तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे अपन सर्किट लॉ अप्लाई करते हैं और सर्किट थ्योरी अप्लाई करते हैं। कैसे? देखिए कि अपन शुरू किए पोटेंशियल एट ए से, अब यहाँ से यहाँ पे आए, पोटेंशियल घटा या बढ़ा? पोटेंशियल घटा या बढ़ा? करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, राइट? करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो ऑब्वियसली इसका पोटेंशियल इससे कम होगा। कितना कम होगा? कम कितना होगा? देखिए, रेजिस्टेंस से 3 ओम, करंट है 2 एम्पियर, तो पोटेंशियल यहाँ पे कम हुआ होगा 6 वोल्ट माइनस 6। अच्छा, फिर ये सेल इस पोटेंशियल को बढ़ा रहा है, कितना वोल्ट? 2 वोल्ट प्लस 2। फिर यहाँ पे इस रजिस्टर में पोटेंशियल घट रहा है, क्योंकि हम बोल चुके हैं फिर से, इस पॉइंट का पोटेंशियल इससे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा? कि 2 × 2 4 माइनस 4, यानी इस पॉइंट पे जब पहुँचेंगे इतना पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो फाइनली क्या मिला आपको? पोटेंशियल एट बी। तो बताइए मुझे, यहाँ से वी ए माइनस वी बी कितना हुआ? 10 माइनस 2, दैट इज 8 वोल्ट। इज दैट सिंपल? थोड़ा और देखें, और देखें। सपोज हम ऐसे दिए, ये मान लीजिए 20 वोल्ट, ये मान लीजिए 10 वोल्ट, ये मान लीजिए 3 वोल्ट, 3 वोल्ट। अच्छा, और आपको पूछा गया है ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, और आपसे पूछा गया कि फाइंड आउट द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। ये भी वही एप्लीकेशन है ओम्स लॉ का, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा एक कदम आगे अप्लाई किया जाएगा किरचॉफ्स लॉ। कोई बड़ी बात नहीं है, किरचॉफ्स फास्ट लॉ। फास्ट लॉ क्या कहता है? फॉर एनी इलेक्ट्रिकल जंक्शन द टोटल करंट अप्रोचिंग द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू टोटल करंट लिविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। या फिर ऐसे बोलिए, जितना करंट इस पॉइंट की तरफ आएगा
उतना ही करंट यहाँ से बाहर जाएगा। तो चलो हम ऐसे ले लिए, सपोज ये करंट है I1, ये करंट है I2, ये करंट है I1 प्लस I2, और आपसे पूछा गया फाइंड आउट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। I1 का वैल्यू, I2 का वैल्यू और I3 का वैल्यू क्या क्या होगा फाइंड करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ क्या है, बोले कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। क्या है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अच्छा बताइए मुझे I1 क्या होगा, I1 क्या होगा? I1 है पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, सिंपल सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जानने के लिए आपको इसका पोटेंशियल जानना होगा। तो कैसे सोचें, कैसे सोचें, सोचिए। चलो इसको x ले लें, इस पॉइंट का पोटेंशियल को अपन x लिए, तो इसके लिए I1 क्या लिखें कि दिस I1 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस 20 माइनस x बाय 2 प्लस I2 क्या लिखें कि 10 माइनस x बाय 2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 क्या लिखें, दिस x माइनस 3x माइनस 3 बाय 2। सिंपल सी बात है। तो नेट ये कितना हुआ, 2 2 2 कट गया समय से, 20 प्लस 10 30, 30 माइनस 2x, 30 माइनस 2x इज इक्वल टू x माइनस 3। सो 3x इज इक्वल टू 27। तो x मिला 27 बाय 9, दैट इज x मिला 27 बाई 3 दैट इज 9 वोल्ट। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर 9 वोल्ट है तो अपन आराम से I1, I2, I3 फाइंड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? दैट सिंपल, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। स्क्रीन को पॉज करें और लिख लें, और कुछ एक दो एप्लीकेशन में आते हैं। नहीं, उसके एप्लीकेशन में आने से पहले और थोड़ा ये पोटेंशियल के बारे में समझ लें, पोटेंशियल के बारे में समझ लें। सपोज हम ऐसे दिए, एक सर्किट है, यहां पे अप्लाई किए हैं हम 20 वोल्ट, इस पॉइंट को अर्थिंग किए हैं। अर्थिंग किए हैं मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल 0। यह 20 वोल्ट, यह मान लीजिए 6 ओम, 4 ओम, 3 ओम, 2 ओम। तो इस सर्किट में आपको अभी फाइंड करना है, बताना है कि व्हाट आर द पोटेंशियल्स ऑफ द पॉइंट ए एंड द पॉइंट बी। क्वेश्चन है, सवाल है यहाँ पे, फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ ए एंड पोटेंशियल ऑफ बी। ए का पोटेंशियल क्या होगा और बी का पोटेंशियल क्या होगा। स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए पॉज करें और सोचें। सोच लिए? चलो देखते हैं। ये पूरे सर्किट में करंट तो ऐसे ही फ्लो होगा, बिकॉज ये इसका हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो बैटरी इसको करंट को क्लॉकवाइज फ्लो करवाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, तो अगर करंट ऐसे क्लॉकवाइज फ्लो हुआ और इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, तो करंट फ्लो होगा कितना, वो सोचें पहले। इस सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस कितना है बताइए, पूरा रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट आर कितना है, जल्दी बोलें। नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना है? 6 + 4 10, 10 + 3 13 + 2 15, तो नेट रेजिस्टेंस है 15 ओम। अच्छा, अब नेट रेजिस्टेंस है 15 ओम, वोल्टेज है 20 वोल्ट, नेट ईएमएफ है 20 वोल्ट, तो करंट कितना होगा, आई कितना होगा कि नेट ईएमएफ बाय नेट रेजिस्टेंस 20 डिवाइडेड बाई 15, दैट इज 5 से काटें 4 डिवाइडेड बाई 3 एम्पियर। करंट हुआ 4/3 एम्पियर। अब अगर करंट है 4/3 एम्पियर, करंट है 4/3 एम्पियर, तो इस सर्किट में
पोटेंशियल हमें सोचना है। यहाँ से शुरू करते हैं। इसका पोटेंशियल 0 है, इसका पोटेंशियल 0 है। हाँ, इसका पोटेंशियल 0 है और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली पॉइंट बी का पोटेंशियल 0 से ज़्यादा होगा, राइट। बी का पोटेंशियल, चलिए पॉइंट पोटेंशियल एट बी क्या होगा, बी का पोटेंशियल 0 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है कि 3 इंटू आई और आई इंटू आर, आई इंटू आर, समझ लें, आई इंटू आर। तो आई है 4/3 और रेजिस्टेंस है 3, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट का। तो अगर ये 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका पोटेंशियल है 0, तो इसका पोटेंशियल होगा 4 वोल्ट, ठीक। अच्छा, अब देखें इसका पोटेंशियल। ऑब्वियसली करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। यहाँ पे इसका पोटेंशियल 4 से ज़्यादा होगा क्योंकि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो अगर ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इससे ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, 4/3 इंटू 4 आई इंटू आर, यानी 16/3 वोल्ट ज़्यादा होगा। तो इसका पोटेंशियल कितना है कि 4 + 16/3, 4 + 16/3, सोच रहे हैं 4 + 16/3, 12 + 16/3, 28/3 वोल्ट। अच्छा, अगर हम ये पूछें इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल हम तो अप्लाई किए थे 20 वोल्ट, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सोचिए, थोड़ा स्क्रीन को पॉज करें और सोचें, सोचें। हाँ, देखें, चलो चेक करते हैं। इसमें करंट फ्लो हो रहा है 4/3 एम्पियर। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा कि 4/3 इंटू 6, 4/3 इंटू 6, तो ये कटा 2, यानी यहाँ पे 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, 28/3 से 8 वोल्ट ज़्यादा, 28/3 से 8 वोल्ट ज़्यादा, मतलब इसका पोटेंशियल होना चाहिए 28/3 + 8, दैट इज़ 4, 24, 24 + 8, 28, 28 + 24/3, दैट इज़ 52/3, ठीक। अगर हम पूछें, हम तो अप्लाई 20 वोल्ट किए थे ना, ये 52/3 कहाँ से आ गया। इसका पोटेंशियल सोचें कितना होगा, इसका पोटेंशियल यहाँ पे 0, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है 4/3, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 8/3, तो इसका पोटेंशियल -8/3, 0 टू करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे, तो इसका पोटेंशियल 0 से कम होगा। कितना कम होगा, आई इंटू आर कम होगा, तो रेजिस्टेंस है 2 ओम, करंट है 4/3, तो पोटेंशियल डिफरेंस -8/3। अब देखें इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट आ रहा है कि नहीं, चेक करें, आया, शाबाश। दिस माइनस ऑफ 8/3, सो दिस इज 60/3 और 20 वोल्ट। चलो और देखते हैं। तो यहाँ से हम एक बात समझें कि जिस सर्किट में जिस पॉइंट को पोटेंशियल 0 लिया जाता है और अर्थिंग किया जाता है, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल 0 बन जाता है और साथ ही साथ पूरे सर्किट में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन चलता है। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल वहीं पे और यहाँ पे अगर हम ऐसे ले लिए 10 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस है 3 ओम, यहाँ पे है 2 ओम। अब इसका पोटेंशियल 0 है। अगर हम पूछें आपका ये पोटेंशियल फाइंड करें, इस पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करें, तो ऑब्वियसली 0, करंट है 2 एम्पियर, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ इसका 0, तो इसका 10, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ 6 वोल्ट का, इसका पोटेंशियल है 4 वोल्ट। हाँ, यहाँ पे अगर इस पॉइंट को हम अर्थिंग कर लें, अगर इस पॉइंट को अर्थिंग कर लिया जाए, तो क्या ये पोटेंशियल 0 और 10 और ये 4 वही सेम रहेंगे ना, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा। चलो देखते हैं, इसको अगर अर्थिंग कर लिए तो ऑब्वियसली करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, यानी इसका पोटेंशियल 0 तो इसका भी 0, और करंट ऐसे जा रहा है
तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, इसका पोटेंशियल क्या होगा हम बोल चुके हैं। यहाँ पे करंट फ्लो होगा 2 एम्पियर का, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा 6 वोल्ट का, तो इसका पोटेंशियल होगा -6 वोल्ट। गॉट माई पॉइंट। अगर इसका है -6 वोल्ट और इसका -4 वोल्ट, तो इसका टोटल हुआ -10 वोल्ट। तो ऑब्वियसली देखिए अगेन द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड बाय दिस सेल इज -10 एंड 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगेन 10 वोल्ट। तो कहीं पे सर्किट में कहीं पे किसी पॉइंट को अर्थिंग कर लेने से पूरे सर्किट का पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट पोजीशंस अलग हो जाते हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंजेस नहीं आता और ना ही करंट में आता है। इज दैट क्लियर? और देखते हैं। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं ऐसे गगन के तले। अच्छा सुने, हार्ट प्रॉब्लम, दिल को छू लेने वाला हार्ट प्रॉब्लम। नहीं उधर मत जाए। चलो क्वेश्चन ये है, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर रेजिस्टेंस 2 ओम, यहाँ पर रेजिस्टेंस 3 ओम, यह है 10 वोल्ट, यह है 2 वोल्ट, यह है 4 वोल्ट। तो क्वेश्चन है फाइंड आउट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। करंट थ्रू ईच रजिस्टर, ईच रजिस्टर में करंट कितना होगा सोचें। चलो अप्लाई करके देखते हैं। किरचॉफ्स लॉ, फास्ट लॉ, किरचॉफ्स फास्ट लॉ। सपोज ये पॉइंट है, यहाँ से 3 करंट निकलते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, I1, I2, I3। हम यहाँ पे कोई करंट अप्रोच ही नहीं करवाए हैं, टोटल 3 करंट लिविंग करा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बोल रहे हैं, कोई अगर यानी अपोजिट नेगेटिव होगा तो उसका वैल्यू नेगेटिव में आएगा, उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो देखते हैं इसमें करंट कितना होगा, ईच I1, I2, I3 का वैल्यू कितना कितना होगा। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ यहाँ पे क्या है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, राइट। I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। अब I1 कितना है यहाँ पे सोचें, ये है सपोज 0 वोल्ट, इसका पोटेंशियल है 10। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 0 प्लस 2, ये हुआ 2 वोल्ट। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 4 वोल्ट, तो इसका पोटेंशियल 10, इसका है 2, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, इसका कितना हुआ 10 माइनस 2 8, 8/2, 8/2 करंट हुआ 4 एम्पियर। इसमें 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 10, ये है 4, डिफरेंस हुआ 6, 6/3 दैट इज 2 एम्पियर। तो 4 प्लस 2 मिलके यहाँ पे 6 एम्पियर। ये जो मतलब ये जो है देखिए हम लिखें यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल 0। I1 कितना मिला, I1 4, I2 कितना मिला 2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। तो I3 कितना हुआ फाइनली -6 एम्पियर। मतलब क्या है कि जैसे हम I2 का वैल्यू सॉरी I3 है 2, I2 ये I3 दिया है, निकला है 2, तो ये हुआ I2 इज इक्वल टू -6 एम्पियर। मतलब यानी करंट जिस तरफ जा रहा है एक्चुअली हमारा वैल्यू अगर उसके अपोजिट में है तो उसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव साइन आने का मतलब क्या है कि हम जिस तरफ करंट लिए हैं उसके अपोजिट में करंट फ्लो हो रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक, तो I2 है -6 एम्पियर, तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है -6 एम्पियर। मतलब ये जो करंट जा रहा है ऐसे ऐसे डिवाइड होकर ऐसे आ रहा है। गॉट माई पॉइंट? ठीक।